आज दिनांक 29/3/2023 को दिन बुधवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खड्डा तहसील के किया उद्घाटन, जिसमें कुशीनगर में 451 करोड़ रुपए की 106 विकास परियोजनाओं का शिलान्यास लोकार्पण किए। सीएम योगी ने मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ आज जनपद के तहसील खड्डा आगमन हुआ, जहां उनके द्वारा नवनिर्मित तहसील भवन के लोकार्पण सहित विधानसभा खड्डा के 451 करोड़ की 106 परियोजनाओं का लोकार्पण व शिलान्यास किया गया। मुख्यमंत्री ने कहे कि प्रदेश के नागरिक सुख, समृद्धि व शांति में विश्वास करते हैं, उपद्रव में नहीं उत्सव में विश्वास करते हैं, माफिया नहीं महोत्सव में विश्वास करते हैं। प्रदेश के लोगों में बड़ा सामर्थ्य है और सरकार इस सामर्थ्य को समृद्धि से जोड़ने में लगी है। मुख्यमंत्री ने खड्डा स्थित गांधी किसान इंटर कॉलेज आयोजित शिलान्यास लोकार्पण समारोह को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान जनपद को सौगात देते हुए उन्होंने 451 करोड़ रुपए की लागत वाली 106 विकास परियोजनाओं का शिलान्यास व लोकार्पण किए। समारोह में मुख्यमंत्री ने सभी लोगों को चैत्र नवरात्र व श्री राम नवमी की बधाई देते हुए मुख्यमंत्री ने सभी को आश्वस्त किया कि शासन की हर योजना का लाभ हर व्यक्ति तक पहुंचेगा, इसमें कोई भी डकैती नहीं डाल सकता। उन्होंने कहे कि विकास में धन की कमी आने नहीं आएगी। उन्होंने कहे कि हम संकल्प के साथ आगे बढ़ रहे हैं और बड़ी बड़ी परियोजनाएं शुरू की जा रही हैं। इसी उपरांत मुख्यमंत्री ने कहे कि कुशीनगर में बायोफ्यूल व एथेनॉल उत्पादन की अपार संभावनाएं हैं। चीनी मिलें ठीक से कार्य करें तो यहां प्रचुर मात्रा में एथेनॉल का उत्पादन होने लगेगा। एथेनॉल बनने से पेट्रोल व डीजल के लिए अरब देशों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। उन्होंने कहे कि भारत पेट्रोल व डीजल पर 16 लाख करोड़ रुपए खर्च करता है। अब पेट्रोल व डीजल के लिए हम दूसरे देशों पर निर्भर नहीं रहेंगे, बल्कि हमारी निर्भरता सिर्फ अन्नदाता किसानों पर होगी। सीएम ने कहे कि एथेनॉल बनने से पैसा सीधे किसानों के खातों में पहुंचेगा। भारत के पैसे से दुनिया समृद्ध नहीं होगी, बल्कि देश का अन्नदाता किसान समृद्ध होगा। उन्होंने बताया कि एक उद्यमी यहां पर एथेनॉल प्लांट लगाने जा रहे हैं। निवेश के अनुरूप फर्ट्रांड मैन पावर मिले, इसके लिए हमें आईटीआई, डिग्री कॉलेजों, विश्वविद्यालयों से औद्योगिक संस्थानों को जोड़ने की जरूरत है। युवाओं को स्किल डेवलपमेंट के लिए आधा मानदेय उद्योग देंगे तो आधा मानदेय इंटर्नशिप योजना के तहत सरकार देगी। युवाओं के ट्रेंड होने पर उनकी नौकरी व रोजगार की व्यवस्था सरकार कराएगी। मुख्यमंत्री ने कहे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में देश में विभिन्न स्तरों पर हो रहे सुधार आज की आवश्यकता है। आज गरीबों, वंचितों को न्याय व शासन की सुविधाएं प्राप्त हो रही हैं। उन्होंने कहे कि कोरोना संकट में जब पूरी दुनिया थर-थर कांप रही थी, तब भारत अपने नागरिकों के साथ मजबूती से खड़ा था। प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में सभी के लिए फ्री टेस्ट, फ्री उपचार, फ्री वैक्सीन, देश में 80 करोड़ तथा प्रदेश में 15 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन का लाभ देने की व्यवस्था की गई। पहली बार महामारी में किसी की मौत भुखमरी से नहीं हुई। संवेदनशील सरकार की यही पहचान होती है। डबल इंजन की सरकार विपत्ति में सभी नागरिकों के साथ खड़ी थी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहे कि कुशीनगर मेरे लिए अपने घर जैसा है। लंबे समय तक आप सबके बीच रहकर यहाँ की समस्याओं को जानने तथा कार्य करने का मुझे लंबा अनुभव है। आपके बीच रहकर जो जाना और सीखा, उस अनुभव का लाभ आज उत्तर प्रदेश के सभी नागरिकों को मिल रहा है। मुख्यमंत्री ने कहे कि कुशीनगर के समस्याओं में एक प्रमुख समस्या इंसेफेलाइटिस की थी। बड़ी संख्या में मासूम बच्चे असमय काल कवलित होते थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में बीते 6 वर्ष में कार्य योजना बनाकर किए गए कार्य से आज कुशीनगर, देवरिया, गोरखपुर, महाराजगंज समेत समूचे पूर्वी उत्तर प्रदेश में इंसेफेलाइटिस से कोई भी मासूम दम नहीं तोड़ेगा। इसके लिए हमने पुख्ता व्यवस्था कर दी है। कुशीनगर में भी मेडिकल कॉलेज होगा। पहले यह एक सपना था, लेकिन आज हकीकत है। मुख्यमंत्री ने कहे कि कुशीनगर में एयरपोर्ट भी सपना था, लेकिन अब यहाँ इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन चुका है। कोरोना संकट के चलते यहाँ से फ्लाइट की संख्या में अभी इजाफा नहीं हुआ है, लेकिन आने वाले दिनों में यहाँ से अनेक उड़ानें शुरू हो जाएंगी। देश में हर जगह से उड़ान की मांग आने के साथ ही सिंगापुर, बैंकॉक, दक्षिण पूर्व एशिया के देशों व श्रीलंका तथा अरब देशों से भी फ्लाइट की मांग आ रही है। जल्द ही यहाँ से अंतर्राष्ट्रीय उड़ान का सपना भी साकार होगा। उन्होंने कहे कि अपनी पुरातन पहचान के साथ नई आभा व कलेवर में कुशीनगर आगे बढ़ रहा है। विकास परियोजनाएं इसकी गवाही दे रही हैं। माना जाता है कि भगवान श्री राम माता जानकी को लेकर कुशीनगर जनपद के मार्ग से ही पहली बार अयोध्या गए थे। इसी वर्ष के अंत तक अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर भी बनकर तैयार हो जाएगा।
जब कुशीनगर के लोग वहां दर्शन करने जाएंगे तो उनके मन में ये किंवदंतियां भी जीवंत होंगे कि भगवान राम उनके जिले के मार्ग से होकर माता जानकी के साथ अयोध्या आए थे। हमें हजारों वर्षों की अपने पूर्वजों की धरोहर को संरक्षित रखना है। उन्होंने कहे कि कुशीनगर का अपना ऐतिहासिक, आध्यात्मिक व धार्मिक महत्व है। यहाँ भगवान राम की स्मृतियां जुड़ी हुई हैं। भगवान बुद्ध की महापरिनिर्वाण स्थली से उनकी स्मृतियां जुड़ी हैं। तीर्थंकर महावीर की स्मृतियां इसी जिले के पावानगढ़ से जुड़ी हैं। हर कालखंड में कुशीनगर महत्वपूर्ण घटनाओं का साक्षी रहा है। मुख्यमंत्री ने कहे कि कुशीनगर मुसहर बाहुल्य जनपद है। यहाँ मुसहरों के पास जब जमीन के पट्टे ही नहीं थे तो वह आवास कहाँ बनाते। सरकार ने इस समस्या के समाधान के लिए पीएम स्वामित्व योजना लागू की है। अब तक प्रदेश में 60 लाख परिवारों को पीएम स्वामित्व योजना के तहत घरौनी प्रमाण पत्र दिया जा चुका है। घरौनी पर लोन लेकर आप मकान भी बनवा सकते हैं, रोजगार के लिए लोन भी ले सकते हैं और इसमें कोई रोक नहीं सकता। सीएम योगी ने कहे कि किसानों, महिलाओं, नौजवानों समेत हर तबके को विकास परियोजनाओं व शासन की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ देने के साथ ही कृषि बाहुल्य होने के चलते कुशीनगर में कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय की सौगात दी गई है। शीघ्र ही वह कृषि विश्वविद्यालय का शिलान्यास करने भी आएंगे। कुशीनगर समेत पूर्वी उत्तर प्रदेश के सभी जिले इस कृषि विश्वविद्यालय से लाभ प्राप्त करेंगे। कृषि के क्षेत्र में युवाओं को नौकरी, रोजगार, नवाचार का अवसर मिलेगा तो किसान नए शोध व नवीन तकनीकी से लाभान्वित होंगे। उन्होंने कहा कि प्रदेश की समृद्धि में कुशीनगर के सर्वाधिक उपजाऊ भूमि का भी महत्वपूर्ण योगदान है। यहाँ के प्रगतिशील किसानों ने जिले को पहचान दिलाई है। उन्होंने कहे कि कुशीनगर पर प्रकृतिवाद परमात्मा की भी असीम कृपा है। यहाँ प्रचुर मात्रा में पानी उपलब्ध है। 10 फुट पर मीठा पानी मिल जाता है। आपके पास सामर्थ्य है, इस सामर्थ्य को समृद्धि से जोड़ना है। इसीलिए कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना को स्वीकृत किया गया है। ये विश्वविद्यालय कुशीनगर के किसानों की आमदनी बढ़ाने में भी सहायक होगा। इस विश्वविद्यालय से बागवानी व वेटरनरी से जुड़े कई कार्यक्रमों को भी बढ़ावा मिलेगा। कृषि विश्वविद्यालय इकोसिस्टम बदलकर आप सबके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाएगा। मुख्यमंत्री ने कहे कि गंडक नदी के उस पार उत्तर प्रदेश के कई गांव हैं। बरसात के समय में काफी संकट होता है। जनप्रतिनिधियों से कहा गया है इस संकट के समाधान के लिए एस्टीमेट भेजिए। कितना भी पैसा लगेगा प्रदेश सरकार उपलब्ध कराएगी। नागरिकों की सुविधा के लिए कनेक्टिविटी अच्छी होनी चाहिए। संसाधनों पर सभी का अधिकार होना चाहिए। जब ये गांव कनेक्टिविटी से जुड़ेंगे तो बिजली, सड़क की समस्या तो दूर होगी ही, अन्य योजनाओं का लाभ भी ग्रामीणों तक पहुंचेगा। उन्होंने कहे कि सरकार फैमिली कार्ड जारी कर हर परिवार की मैपिंग कराएगी। पहले चरण में यह महाअभियान चलाया जाएगी कि कोई भी नागरिक शासन की योजनाओं के लाभ से वंचित नहीं रहे। इसके साथ ही हर परिवार के एक सदस्य को नौकरी व रोजगार से जोड़ा जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहे कि कुशीनगर के नौजवानों को अब नौकरी व रोजगार के लिए भटकना नहीं पड़ेगा। ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट इसी उद्देश्य से निवेश को बढ़ावा देने का अभियान है। युवाओं को स्किल डेवलपमेंट से जोड़कर नौकरी व रोजगार देने की व्यवस्था की जाएगी। इस अवसर पर खाद्य, रसद एवं नागरिक आपूर्ति राज्य मंत्री सतीश चंद्र शर्मा, पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री कुंवर आरपीएन सिंह, कुशीनगर के सांसद विजय दुबे, जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती सावित्री जायसवाल, खड्डा विधायक विवेकानंद पांडेय व डॉक्टर असीम कुमार, विनय प्रकाश गोंड, पीएन पाठक, मनीष जायसवाल, मोहन वर्मा, सुरेंद्र कुशवाहा, पूर्व विधायक जगदीश मिश्रा, नंदकिशोर मिश्रा, जसवंत सिंह उर्फ अतुल सिंह, उत्तर प्रदेश बीज विकास निगम के उपाध्यक्ष राजेश्वर सिंह, भाजपा जिलाध्यक्ष प्रेमचंद मिश्रा, आर.पी.एन. सिंह, जिला प्रभारी रमेश सिंह आदि भी उपस्थित रहे। लोकार्पण व शिलान्यास समारोह के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, पीएम स्वनिधि योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, कृषि विभाग, मनरेगा के लाभार्थियों तथा एक उद्यमी को सम्मानित भी किए। इस दौरान उन्होंने लाभार्थियों से आत्मीय संवाद करते हुए उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। समारोह में अपने संबोधन से पूर्व सीएम योगी ने खड्डा तहसील भवन का विधिवत पूजन कर तथा फीता काटकर उद्घाटन किए। इसके बाद उन्होंने समूचे भवन का सघन निरीक्षण कर वहां उपलब्ध व्यवस्थाओं व सुविधाओं की जानकारी